गिराएं, न्याय दिलाएं। घर गिरवा देंगे तो क्यों नहीं आएंगे सब? घर से सबकी माँ बहन को निकाले बाहर, देखते हैं कौन माई का लाल है कि जो नहीं आता है। अपनी माँ का दूध पियोगे सब तो खुद आएंगे सब, जब उनकी सबकी माँ बहन रोड पे निकलेंगी सब तो। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर से निकली हुई खबर है वो सिर्फ खबर नहीं है, वो सोचने का विषय है कि आखिरकार रामराज, सबका साथ सबका विकास, सबको एक जैसा न्याय का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ यानी संतों की सरकार के मुखिया, उनके दावे में कितना दम है। मसला सिर्फ इतना नहीं है कि एक हत्या हुई, मसला सिर्फ यह वाला नहीं है कि वो विवाद क्या था, मसला यह है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी अब तक वैसा एक्शन क्यों नहीं जैसा एक्शन अमूमन एक खास समुदाय से लेकर विपक्षी पार्टी के सजातियों के साथ हो जाता है। क्यों उठ रहे हैं सवाल कि जो इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले हैं वो स्वजातीय हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, क्योंकि इससे पहले भी एग्जाम्पल सेट किए जा चुके हैं कि अगर खास तौर पर सत्ता का प्रिय कोई होगा तो न मकान टूटेगा न दुकान टूटेगी, बदले में उसको वाहवाही मिलेगी। आज आपको दिखाऊंगा एक ऐसा हत्याकांड जिसने हर किसी के सेरन पैदा कर दी, और यही नहीं, क्यों बहन को यह प्रण लेना पड़ा मजबूर होकर कि वो अब खुद अपना भाई की हत्या का बदला लेगी। इतनी मजबूरी क्यों पैदा की जाती है योगी सरकार की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। एक बड़ा हत्याकांड उत्तर प्रदेश के अंदर अंजाम दिया गया है। यह अपने आप में बहुत विचारणीय प्रश्न है, जब जिस राज्य में बार बार यह दावा किया जाए कि रामराज की सरकार आ गई है, ऐसे में इस हत्याकांड के बाद खामोशी क्यों? क्योंकि इससे पहले भी एक मसला निकला था, खासतौर पर जो आरोपी थे, ना जांच थी ना कोई था, लेकिन आरोपी चूंकि यादव समुदाय से था तो नपाई तुलाई शुरू हो गई थी और आरोपी की बेटियां गुहार लगा रही थी कि गलत हो रहा है साहिब, गलत हो रहा है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये पुरजोर तरीके से टूट पड़े थे। लेकिन अब पेट्रोल क्या बुलडोजर में खत्म हो गया है, क्या हुआ है, इसका जवाब तो कम से कम देना होगा ना। तो आइए सबसे पहले देखिए, घर के बाहर टहल रहे आयुष यादव के सीने और जांग में मारी थी गोलियां, दरवाजे पर तड़पते हुए वो गिर गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में 25 साल के आयुष यादव की दर्दनाक मौत हो गई। उसके घर के बाहर के सामने ही उस पर गोलियां चला दी गई। इस हत्याकांड में हड़कंप मच गया। आयुष तड़पता हुआ अपने घर के गेट पर ही जा गिरा। इस हत्याकांड ने खास तौर पर बलिया इलाके में सनसनी पैदा कर दी है। अभी इसकी कहानी आपको मैं समझाऊंगा तो आप समझेंगे कि खेल क्यों लोगों के अंदर इतनी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आते हैं इस खबर पर। बलिया के बंसी पैलेस के रहने वाले 25 साल के आयुष कल शाम अपने घर से बाहर टहल रहे थे, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसे दर्दनाक मौत दी जाने वाली। अचानक वहां बाइक आई, बाइक पर 3 लोग सवार थे। आयुष कुछ समझ पाता तब तक वहां ताबड़तोड़ गोलियां की आवाज सुनी गई। आसपास खड़े लोग समझ भी नहीं पाए कि गोलियां किसने चलाई, किसे चलाई गई हैं। सभी अपना अपना बचाव करने में लगे। जैसे ही लोगों ने आसपास देखा तो उनके होश उड़ गए। बता दें बाइक सवारों ने आयुष पर ही गोलियां चलाई थी। ये अपने आप में मसला है। अब इसके बाद क्या कार्रवाई हुई, ये एक मौजूद सवाल है जो सरकार से हमेशा पूछना चाहिए। अब पूछते हुए लोग क्या कर रहे हैं, जरा प्रदर्शन देखिए। तो ऋषि यादव लिखते हैं कि बलिया में 25 साल के आयुष यादव की रॉबिन सिंह, पवन सिंह, रोहित सिंह और राज सिंह ने धोखे से हत्या कर दी। नाम क्या है फिर से पढ़िए। बलिया का एक लड़का है जिसका नाम है आयुष यादव। उनकी हत्या किसने की? रॉबिन सिंह, पवन सिंह, रोहित सिंह और राज सिंह, इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। चूंकि स्वजातीय हैं इसलिए सजा तो दूर, गिरफ्तारी तक नहीं हो रही है। इसी को ठाकुरवाद बोलते हैं। कोई दलित, ओबीसी या मुस्लिम होता तो जेल में होता, बुलडोजर चल जाता। और यह बात कोई और क्यों उठाए? चलिए आपको लग रहा होगा तो वैसा झगड़ा ऐसे क्यों ठाकुर वर्सेस यादव किया जा रहा है। मैं फिर कहता हूं, ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि अगर एक हत्याकांड वारदात हुई है उसमें जाति मत ढूंढो, ठीक है, लेकिन कार्रवाई तो करोगे। लेकिन दूसरा मसला होता है तो कार्रवाइयां कैसे बहुत आनंद फानन में हो जाती है, इसका जवाब योगी आदित्यनाथ को देना होगा कि कैसे तो फौरी तौर पर यह कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होती हैं।
एक मसला बताएं तो बताइए कितने मसले हैं। अब तो इतने साल में, 8 साल में, शुरुआत में लोगों को लगता था नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब तो हर कोई कहता है ये बात सच है। बस ये देखा जाता है करनी सेना के जो करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, बताइए कितनों के घर मकान दुकान टूट गए? नहीं हुआ, नहीं। इसके अलावा कई और मैं बात कर रहा हूं, अभी कबसीरा वाला मसला हुआ, कितनों के घर मकान दुकान तोड़े गए? नहीं। लेकिन फौरन तौर पर बुलडोजर तैयार भी होता है, घर मकान दुकान तोड़े जाते हैं। वो करनी सेना का ताल्लुक रखने वाला योगेंद्र राणा बदतमीजी करता रहा इकरासन से, कुछ कार्रवाई हुई? हां, जब पुलिस वालों से की तो उसको गिरफ्तार किया गया। उससे पहले क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई थी? क्यों उसका घर मकान दुकान नहीं तोड़ा गया? ये सारे के सारे जो स्वजातीय हैं, ये कैसे इनका घर मकान दुकान और सारी सारी चीजें नपाई तुलाई ठीक हो सकती, अवैध इनका निर्माण नहीं होता, और बाकी दूसरे जितने होंगे उनका घर मकान दुकान सारी की सारी चीजें गलत पाई जाती हैं एक झटके के अंदर। ऐसा संभव हो सकता है क्या? आप मानेंगे क्या? अगली खबर देखिए। पहले मैं सुनाना चाह रहा हूं कि क्या कह रही हैं इनकी बहन, जरा सुनिए। योगी जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी से क्या कहें, क्या कर रहे हैं योगी जी? पूरे प्रदेश के मंत्री है ना, तो आइए देखें। बाबू गया मेरा प्रधानमंत्री है ना वो, तो आइए मुख्यमंत्री है, तो हमारे बाबू को वापस ला नहीं ना पाएंगे? उनको बोलिए कि बुलडोजर गिराएं, न्याय दिलाएं। घर गिरवा देंगे तो क्यों नहीं आएंगे सब? घर से सबकी माँ बहन को निकाले बाहर, देखते हैं कौन माई का लाल है कि जो नहीं आता है। अपनी माँ का दूध पियोगे सब तो खुद आएंगे सब, जब उनकी सबकी माँ बहन रोड पे निकलेंगी सब तो निकलवाए नचवाए रोड पे। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन तो ये बहन का दुख है और इस दुख को समझने की जरूरत है। इसमें शब्दों पर बाद में जाइएगा, क्योंकि एक घर का बेटा चला गया, उसकी बहन न्याय मांगती है। मैंने कहा ना, तुरंत यहां करोगे यमराज बैठा है चौराहे, डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होता। यही अभी मीडिया चीख चीख कर बता रही होती कि क्या तमाशा, क्या तमाशा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, समाजवादी पार्टी की सरकार में देखिए किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। ये तमाम बातें वो ज्ञान आपको सुना रहे होते। अमित यादव भी लिखते हैं, अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति के हैं तो आप किसी को गोली मार दीजिए, आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, क्योंकि यूपी में जंगल राज चल रहा है। आखिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस किस बात का इंतजार कर रही थी, ये पूछा जा रहा है। सवाल तो उठेगा ना। मैं फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी से अपने चैनल पर, यह हो सकता है कोई आपसी विवाद हो, ये कोई भी विवाद हो, कोई भी तनाव हो, लेकिन सवाल यह कि एक्शन तो ये दिखकर नहीं होगा ना कि आपसी विवाद है। और आपसी विवाद वाला अगर इतना ही मसला याद आता है योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस को, तो हर मसले पर याद रखें ना, कैसे अचानक से आपके अंदर का नैतिकता, कैसे आपके अंदर के इंसाफ का देवता जाग उठता है, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो कार्रवाई तब भी आप कैसे आपके अधिकारी करते रहते हैं, और यहां पर जब आपसे एक बच्ची इंसाफ मांग रही है अपने भाई की हत्या का, तो उस पर खामोश कैसे बैठे? इसका जवाब कौन देगा? क्या इस बच्ची की आंखों में आंखें डालकर आप बोल पाएंगे? क्या बता पाएंगे कि इसके भाई के हत्यारों को कब पकड़ा जाएगा, कब उनके साथ वैसा ही इंसाफ होगा जैसा अलग अलग समुदाय और अलग अलग जाति के लोगों के साथ होता है? क्या बता पाएंगे योगी आदित्यनाथ जी? सरकार, आपसे सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि अब देश समझ चुका है, उत्तर प्रदेश समझ चुका है कार्रवाई किस लिहाज से होती है। नमस्कार।